That's why the self-modified NCERT was helpful, because it contained information apart from the details of the NCERT. हेलो नीट एरोज, जैसा कि आपको पता है कल नीट 2022 का रिजल्ट आया और नीट एरोज ने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है। 680 मार्क्स, 670 मार्क्स, 650 मार्क्स। उन्हीं एक्सेप्शनल नीट एरोज में आज हमारे साथ हैं दिया कपूर फ्रॉम राजस्थान। सी हैज स्कोर्ड अ वेरी वंडरफुल स्कोर ऑफ 621 मार्क्स इन नीट 2022। हेलो दिया, हाउ आर यू? Hello sir, I'm fine. तो बेसिकली दिया, जैसे कि मैं क्या पूरी टीम नीट एरो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती है आपके नीट 2022 के एडवेंचरस सक्सेस के लिए। बीइंग योर मेंटर, बीइंग योर सीनियर इन मेडिकल फ्रेटर्निटी, आई हार्टली वेलकम यू इन मेडिकल फ्रेटर्निटी, वाइट कोट फ्रेटर्निटी। हाउ इज द सेलिब्रेशन गोइंग ऑन? Very well. Just now I got back from my relative's place. So all of us are very happy. Like my family members, they are over the moon. And by seeing them so much happy, I'm also very elated right now. So basically they are not extending this interview very long, coming to your journey। जैसा कि आप नीट एरो से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, आपने देखा है कि नीट एरो सबसे पहले एक मेन स्टडी साइकिल कंडक्ट करता है, देन कंडक्ट करता है रिवीजन साइकिल्स, रिवीजन साइकिल 1, रिवीजन साइकिल 2, रिवीजन साइकिल 3। देन हाउ दीज रिवीजन साइकिल हेल्प्ड यू इन योर जर्नी? Like these revision cycles played a very important and a crucial role in setting up a target for a day. Like you need to complete a particular chapter in a day, and you need to solve multiple choice questions of that topic in a single day. So that really gives you a lot of confidence and boosts up, that drive, motor skill and all. That was pretty much helpful. तो बेसिकली जो बच्चे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट सेट कर लेते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, वो अचीवेबल नहीं होता है बेसिकली। तो एक हम लोग रियलिस्टिक टारगेट प्रोवाइड करते थे कि कितना आपको डेली पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस लगाने, किस किस चैप्टर कवर करना है, और पूरे सीक्वेंशियल मैनर में हम लोग पूरा सिलेबस कवर करते थे। जैसे कि हम लोगों ने रिवीजन साइकिल 1 में लेवल 1 क्वेश्चंस पे फोकस किया, देन नेक्स्ट रिवीजन साइकिल में लेवल 2 क्वेश्चंस पे, देन नेक्स्ट रिवीजन साइकिल में लेवल 3 क्वेश्चंस पे, अपकमिंग रिवीजन साइकिल में हमने PYQs पे फोकस किया, और लास्ट रिवीजन साइकिल में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर जितने 2013 से अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर थे सबके ऊपर फोकस किया बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, बेसिकली जो हमारा सेल्फ मॉडिफाइड NCERT का कॉन्सेप्ट था आपके लिए, जो हम लोग NCERTs में जो एक्स्ट्रा डेटा नेसेसरी अपार्ट फ्रॉम NCERT उसको इनकलकेट करके आपको देते थे, हाउ वॉज दैट? That self-modified NCERT was very useful. I also used it personally. Like many times I used it for the reference, especially in biology, where NCERT is important, and a little bit outside NCERT, because in NEET you need to go a little bit extra out of NCERT to score good marks, because biology has an upper hand in NEET exam. So you need to have that little extra edge over the others. So right. That's why the self-modified NCERT was helpful, because it contained information apart from the details of the NCERT, a little bit extra, but not too much extra. So that was pretty much helpful. मतलब जो क्रिटिकल क्वेश्चंस थे, लाइक आपने CVS चैप्टर में देखा होगा, कार्डियोवैस्कुलर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हार्ट से रिलेटेड थे, हार्ट ब्लड विच टाइप ऑफ ब्लड, वीनस ब्लड, मतलब जो ट्रिकी क्वेश्चन थे उस टाइप के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर रखा है सेल्फ मॉडिफाइड NCERT में। ठीक है, जो NCERT में इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको अच्छे से हाईलाइट किया है, जो हम लोग जनरली मिस कर देते हैं उस डेटा को उठा के हमने साइट्स में पूरा नोट कर रखा था। ठीक है, तो मतलब वो सेल्फ मॉडिफाइड NCERT बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए। और जैसे कि आप जानते हैं दिया, जो हमारा डिस्कशन ग्रुप था, डिस्कशन ग्रुप में बेसिकली हम लोग डाउट सॉल्विंग के, आप जैसे डेडिकेटेड नीट एरोज के लिए वो डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें हम लोग डाउट सॉल्विंग को प्रमोट करते हैं बच्चों को। एक प्रमोशन क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे उस बच्चे को प्रमोट किया जाता है, एंड देन ही इज अलाउड टू सेंड मीडिया। हाउ डिड यू यूज दैट फीचर ऑफ डिस्कशन ग्रुप? Like it provided a good communication platform between the teachers as well as with the other students all over India. So it was pretty much helpful in that case. We were able to exchange our ideas, the different techniques to solve a particular problem, like in physics or chemistry, a whole new approach by the teacher or a particular student. So it was pretty much helpful. So okay दिया, बेसिकली दिया बीइंग योर सीनियर इन योर मेडिकल फ्रेटर्निटी, जैसा कि आप जानते हैं नीट एरो ऑलरेडी 2 ईयर से फंक्शनल है। हमारे ऑलमोस्ट मेडिकल कॉलेज में नीट एरो पहले से इस्टेब्लिश्ड है,
और मेरे खुद के फ्रेंड भी आपको इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपको कभी भी दिक्कत आए मेडिकल फ्रेटर्निटी में या मेडिकल कॉलेज में, कभी भी आपको दिक्कत आए, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी आउट देयर, आई विल बी सॉर्टिंग आउट दैट प्रॉब्लम विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स आई थिंक। So thank you Dia for your valuable time with us, sparing your valuable time with us. And one last final advice for Niteros. Okay, first of all, you need to blindly follow the NCRT and just trust all your teachers, all your mentors, that whatever they say, just blindly follow it. Just don't think too much extra, go into too much of details. Just go by your heart. Do what you love, learn what you can learn, and do your best. Thank you Dia for sparing your valuable time with us. And again Team Nitero congratulate you for your wonderful success in NEET 2022. Thank you Dia. Thank you so much for performing, for giving us a wonderful platform to perform. Thank you.